बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 14 का तर्जुमा को अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं, उस खुदा को छोड़कर जो जमीन व आसमान का खालिक है और जो रोजी देता है रोजी लेता नहीं है। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे सरे तस्लीम कम करूं और तईद की गई है कि कोई शिरक करता है तो करे, तू बहरहाल मुशरिकों में शामिल न हो। सूरतुल अनआम हाशिया नंबर 10। इसमें एक लतीफ तर्ज है। मुशरिकों ने अल्लाह ताला के सिवा जिन को अपना खुदा बना रखा है वो सब अपने उन बंदों को रिज्क देने के बजाय उल्टा उनसे रिज्क पाने के मोहताज हैं। कोई फिरौनी खुदा के ठट्ठा नहीं जमा सकता जब तक कि उसके बंदे उसे टैक्स और नजराने न दे। किसी साहिब कब्र की शान महबूबियत कायम नहीं हो सकती जब तक कि उसके परस्तार उसका शानदार मकबरा तमीर न करें। किसी देवता का दरबार खुदा बंदी सज नहीं सकता जब तक कि उसके पुजारी उसका मुजस्मा बनाकर किसी आलीशान मंदिर में न रखें और उसको तनेज़े आराइश के सामानों से आराइस्ता न करें। सारे बनावटी खुदा पुजारी खुद अपने बंदों के मोहताज हैं। सिर्फ एक खुदावंद आलमी वो हकीकी खुदा है जिसकी खुदाई अपने आप बुल पोते पर कायम है और जो किसी की मदद का मोहताज नहीं बल्कि सब उसी के मोहताज हैं। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 15 का तर्जुमा को अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो डरता हूं एक बड़े खौफनाक दिन मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 17 का तर्जुमा अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें उस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामद करे तो वो हर चीज पर कादिर है। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 18 का तर्जुमा वो अपने बंदों पर कामिल इख्तियारात रखता है और दना और बाखबर है।